नमस्कार। एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 मार्च सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान दिवस के अवसर पर 18 मार्च को देवस्थान विभाग की ओर से प्रबंधित प्रदेश के सभी 593 राजकीय मंदिरों में विशेष आरती और धार्मिक कार्यक्रम होंगे। इनमें से 30 राजकीय मंदिर और 21 प्रन्यास प्रबंधित मंदिरों में यह आयोजन विशेष रूप से भव्य रूप में किया जाएगा। देवस्थान विभाग ने इन 51 प्रमुख मंदिरों की सूची जारी कर तैयारियां शुरू कर दी है। देवस्थान विभाग के अनुसार राजस्थान दिवस के मौके पर प्रदेश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, आरती और धार्मिक कार्यक्रम होंगे। इस अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भागीदारी से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर आपूर्ति को लेकर आ रही शिकायतों के बीच खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा सोमवार को खुद राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पहुंच गए। सचिवालय स्थित हेल्पलाइन सेंटर का निरीक्षण करते हुए उन्होंने सीधे फोन पर परिवादियों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उस निर्देश के बाद हुई जिसमें घरेलू गैस सिलेंडर आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया है। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों को जल्द व प्रभावी निस्तारण किया जाए। करौली में ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान करीब 35 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हिंडौर सदर थाना पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के माध्यम से करोड़ों रुपए की काली कमाई कर आलीशान संपत्तियां बनाई गई थी। पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि करौली निवासी अमीनुद्दीन खान उर्फ आमीन लंबे समय से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा गिरोह चला रहा था। आरोपी करौली, हिंडौन, गंगापुर सिटी और उदयपुर में अपने एजेंटों के जरिए ऑनलाइन सट्टे का नेटवर्क संचालित कर रहा था। विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेकर आए स्टूडेंट की लिए परेशानी खड़ी हो गई है। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने विदेशी मेडिकल छात्रों को दोबारा ऑफलाइन क्लास देने के आदेश दिए हैं। यदि ऐसा होता है तो स्टेटस मेडिकल काउंसलिंग परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं देगी। काउंसिल का आदेश है कि कोरोना पीरियड में जो पढ़ाई ऑनलाइन की गई थी उसे फिजिकल ऑन साइट क्लास और क्लिनिकल ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एनएमसी सचिव डॉक्टर राघव लांगर की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्टेट मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार को यह आदेश भेजा गया है। अजमेर में एक होटल के रूफटॉप पर अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना के बाद भी संकरी गलियों के कारण दमकल वाहन मौके तक नहीं पहुंच सके। ऐसे में होटल कर्मचारियों ने ही टंकियों से पानी डालकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें आग की लपटें और धुआं उठता दिखाई दे रहा है। घटना दरगाह थाना क्षेत्र में दोपहर करीब 4 बजे की है, जहां होटल कर्मियों की सूचना के बाद मौके पर दरगाह थाना पुलिस पहुंची। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज नई दिल्ली में विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर राजस्थान के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान प्रदेश में सड़क, रेल, पर्यटन, न्यायिक और सामाजिक अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के विषयों पर विचार विमर्श किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राजस्थान में सड़क अवसंरचना को मजबूत करने, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से प्रदेश के विकास को गति देने पर चर्चा की। भीलवाड़ा में बादाम समझकर रतनजोत के बीज खाने से 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। मामला शाहपुरा क्षेत्र के बावड़ी तसवारिया गांव का है। यहाँ एक ही परिवार के 7 बच्चे और उनके साथ खेल रहा एक अन्य बच्चा रतनजोत के बीज को बादाम समझकर खा बैठे। इसके बाद सभी बच्चों को जी घबराना, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत होने लगी। बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पहले शाहपुरा अस्पताल ले जाया गया। जयपुर के हृदय स्थल बड़ी चौपट पर सोमवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने बीच सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी कर जमकर हंगामा किया। युवक न केवल यातायात बाधित कर गाड़ी की छत पर चढ़ गया बल्कि हाथ में सिगरेट लेकर अजीबोगरीब तरीके से नशे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगा। इस ड्रामे के कारण व्यस्तम इलाकों से वाहनों की लंबी कतारें लग गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। काफी देर तक चले इस ड्रामे के कारण बड़ी चौपट के चारों ओर ट्रैफिक जाम हो गया। उसे हिरासत में लेकर मानक चौक थाने ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। सिरे मंदिर में रत्नेश्वर महादेव मंदिर के 375वें महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सोमवार को धर्म सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों पर तंज कसे। योगी आदित्यनाथ महाराज ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण देश की आजादी के बाद आसानी से हो सकता था, लेकिन उस समय की सरकारें उल्टी पैरवी करती रही। राम सेतु को तोड़ने का प्रयास किया गया। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया गया कि राम हुए ही नहीं। जिन्होंने राम और कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए और जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, आज प्रभु ने उन्हें ठुकरा दिया है।
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी ग्राउंड पर नीले रंग की जर्सी में नजर आएंगे। आईपीएल 28 मार्च से शुरू हो रहा है। जयपुर में सोमवार को टीम ने नई जर्सी रविंद्र जडेजा, वैभव सूर्यवंशी और यशराज पूंजा ने लॉन्च की। पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स की टीम पिंक जर्सी में उतरी थी। चेन्नई सुपर किंग्स से राजस्थान रॉयल्स में वापसी करने वाले जडेजा ने कहा, मैं टीम को अपनी राय और सुझाव दूंगा। टीम की बेहतरी के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दिन में ही अंधेरा सा छा गया। दोपहर करीब 3 बजे के बाद कुछ देर तक भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई। ठियोग व आसपास के क्षेत्रों में भी तेज ओलावृष्टि के बाद बर्फ जैसी सफेद चादर बिछ गई। इससे फूलगोभी, मटर, स्टोन फ्रूट की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मौसम में बदलाव के बाद तापमान में भारी गिरावट आई है। कल्पा, कुकुमसेरी और ताबो का तापमान माइनस में पहुंच गया है। मिडल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब आम जनजीवन पर भी दिखाई देने लगा है। एलपीजी गैस सिलेंडरों की किल्लत से बीच बीकानेर में इंडक्शन स्टोव की मांग अचानक बढ़ गई है, जिससे बाजार में इसकी कीमतों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बीकानेर शहर के इलेक्ट्रॉनिक बाजारों के दुकानदारों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में इंडक्शन स्टोव की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध नहीं होने के कारण लोग अब वैकल्पिक साधन के रूप में इंडक्शन स्टोव खरीद रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार ने बताया कि पहले जो इंडक्शन स्टोव करीब 2500 रुपए में मिल रहा था, उसकी कीमत अब बढ़कर करीब 3000 रुपए या उससे अधिक तक पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे युद्ध का असर अब क्षेत्र के राजस्थान के चावल के कारोबार पर पड़ रहा है। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष ने बूंदी के चावल उद्योग को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। लगभग 3,75,000 क्विंटल बासमती चावल, जिसकी कीमत 350 करोड़ रुपए से अधिक है, बंदरगाहों और गोदामों में फंसा हुआ है। बूंदी कोटा की लगभग 35 चावल फैक्ट्रियों में काम करने वाले लगभग 10,000 श्रमिकों पर बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है, जिनमें से 60% बिहार से हैं। भंडारण स्थान की कमी के कारण मालिक उत्पादन बंद करने पर विचार कर रहे हैं। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने राजस्थान को दूसरी अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी है। होली पर्व पर चलाई गई जोधपुर स्पेशल ट्रेन को रेलवे अब अमृत भारत एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन के रूप में संचालित करेगा। ऐसे में प्रदेश के कई शहरों के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और लंबी दूरी की यात्रा आसान होगी। बता दें कि राजस्थान की पहली अमृत भारत ट्रेन बिहार के दरभंगा से अजमेर के मदान स्टेशन तक संचालित होती है। होली पर्व समाप्त होने के बाद रेलवे ने अच्छे यात्री भार को देखते हुए जोधपुर मऊ ट्रेन का संचालन अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में करने का निर्णय लिया है। जयपुर की स्क्रैप फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से दहशत फैल गई। फैक्ट्री में तेज धमाके के साथ कंप्रेसर फटने पर आग की लपटें निकलने लगी। विश्वकर्मा थाना पुलिस ने हादसे में झुलसे 4 मजदूरों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। हादसा विश्वकर्मा के रोड नंबर 17 पर जैसलिया चौराहा के पास जगदम्बा इंडक्शन प्राइवेट लिमिटेड स्क्रैप फैक्ट्री में सोमवार शाम करीब 5:30 बजे हुआ। बताया गया कि फैक्ट्री में लोहे के स्क्रैप के बंडल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक कंप्रेसर मशीन पर काम किया जा रहा था। कंप्रेसर मशीन में लोहे का स्क्रैप डालकर प्रेस किया जा रहा था। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।